स्टडी एडवांस लॉजिक में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर बीएड के सेकंड सेमेस्टर में रिटन एग्ज़ाम की एक फ़ाइल बनती है। वो फ़ाइल कैसे बननी है वो सभी देखते हैं। आप सभी लिखित परीक्षा की फ़ाइल बनने के लिए आपको क्या करना होगा देख लीजिए यहाँ पे कैसे बनानी है आपको। परीक्षा मूल्यांकन की सबसे महत्वपूर्ण विधि जो होती है उसके पहले सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना है। और यह आमतौर पे एग्ज़ाम जो होते हैं वो इसी प्रकार होते हैं लिखित परीक्षा रूप में, चाहे वो 10th का हो चाहे 12th का। तो अभी तो प्राथमिक के तौर पे जो भी चल रहे हैं। अब देखिए 3 प्रकार की होती है, लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा और प्रायोगिक परीक्षा। ठीक है, उसके बाद लिखित परीक्षा लिखना है रिटन एग्जामिनेशन के, उसके संबंध में लिखना है आपको छात्रों की उपलब्धियों एवं व्यवहार के परिवर्तन की जांच तो जब लिखित परीक्षा में की जाती है तो उसकी लिखित परीक्षा कहते हैं। आज के युग में जो है ऑनलाइन टेस्ट होने लगा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देने लगे हैं और ओएमआर शीट भी देने लगे हैं, तो इसकी वजह से जो है लिखित परीक्षा में काफ़ी कमी आई है। लिखित परीक्षा के गुण क्या होते हैं? लिखित परीक्षा में जो है आवश्यकता पड़ने पर पुनर्मूल्यांकन हो सकता है। सभी कार्य लिखित रूप में अभिलेख सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, आगे आते हैं निबंधात्मक जो परीक्षा होती है, इजी ऐसे टेस्ट टाइप टेस्ट होता है जिसमें कि निबंध दिए जाते हैं और जिन प्रश्नों में उत्तर छात्रों के विस्तृत निबंध के रूप में देना होता है, ऐसे प्रश्नों को आधारित लिखित परीक्षा में निबंधात्मक परीक्षा कहा जाता है। ठीक है, अब इनकी कुछ गुण और कुछ विशेषताएं होती हैं। सभी विषयों के लिए उपयोग किया जाता है। निबंधात्मक प्रश्न में सभी विषय इस तरह में उपयोग होते हैं। ठीक, उत्तर में भाव प्रकाशन की स्वतंत्रता होती है, ये देख लीजिएगा, अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। ठीक है, विषय की सुगमता भी होती है। विषय की सुगमता के संबंध में निबंधात्मक प्रश्न में सभी सुगमता प्रदान करते हैं। इन प्रश्नों में शिक्षक विभिन्न छात्रों की एक, तो ये सभी आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये नीचे तक आप उसको फाइल बना लीजिए। उसके बाद इसके कुछ दोष भी होते हैं। इसमें सीमित प्रतिनिधित्व होता है, वैधता की अभाव होता है और विश्वसनीयता का भी अभाव होता है, क्योंकि जैसा कि बताया गया है कि पेपर जो है कुछ किसी का चेक किया जाता है तो अलग अलग अध्यापकों द्वारा अलग अलग नंबर मूल्यांकन किए जाते हैं एक ही प्रश्न पर, तो ये भी भविष्य का अभाव भी है। तो ये सभी चीज़ें जो हैं इनमें दोष पाए जाते हैं। गाइस, चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बीएड के अगर प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट रहेगा, वहाँ से आप जो है सारी फाइलें जो है बीएड सेकंड सेमेस्टर की बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर चैनल पे नए हैं जरूर सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। निबंधात्मक प्रश्नों के उदाहरण जैसे हैं शिक्षा प्रश्नों, मनोविज्ञान के विषय में क्षेत्र की विवेचना करनी है और जो 3-4 क्वेश्चन कुछ दिए गए हैं तो ठीक है, उनके दोष क्या होंगे वो भी देख लीजिएगा। निबंधात्मक प्रश्नों की विभिन्न विशेषताओं व गुण और उल्लिखित हैं, परंतु फिर भी यह परीक्षा दोष मुक्त है। प्रश्नों में यही पाया जाता है कि निबंधात्मक प्रश्नों में 5 प्रश्न दे दिए जाते हैं और उनमें किन्हीं 2 ही को करना होता है, जिससे उत्तर और कुछ प्रश्नों को अक्सर दोहराया जाता है। ठीक है, इससे छात्र विषय का पूर्ण ज्ञान न हो पाने के कारण संभावित प्रश्नों की अधिक महत्व देता है। ठीक है, प्रश्न पत्रों में सभी पाठ्यक्रम के लिए कुछ अंश और प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर परीक्षा उत्तरीय परीक्षा जो एक स्टार्ट आंसर टाइप टेस्ट होता है, जिन प्रश्नों का उत्तर बहुत छोटा होता है, अर्थात 2 या 3-4 पंक्तियों में दिए जाते हैं, उन्हें लघु उत्तरीय कहते हैं और यह निबंधात्मक प्रश्नों का ही परिष्कृत रूप है। इसमें निबंधात्मक प्रश्नों की अपेक्षा अधिक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, अतः पाठ्यक्रम के अधिक अंश में संबंधित ज्ञान की जांच की जाती है। इससे उत्तर भी अपेक्षाकृत अधिक निश्चित होते हैं। इससे छात्रों की बोध की क्षमता, ज्ञान की जाँच होती है। ये प्रश्नों के वाक्य रचना की योग्यता की जांच करने में भी सहायक होते हैं। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्नों के गुण क्या होते हैं? वाक्य रचना में सहायक होता है, निश्चित उत्तर, पाठ्यक्रम का समग्र समावेशन और बोध शक्ति की जांच, ज्ञान की जांच होती है। लघु उत्तरीय प्रश्न जो लघु उत्तरीय परीक्षा के दोष होते हैं, मानसिक शक्तियों का कम जाँच और लघु उत्तरीय मतलब छोटे, उसके जो है डिस्क्राइब करने की अनुमति नहीं होती, उनको कुछ ही वर्डों में लिखना होता है। तर्क के विचार पर शक्ति का कम जांच होता है, भाषा शैली जांच में कम सक्षम और विचाराभिव्यक्ति में जांच में भी कम सक्षम होता है। ठीक है, इनके दोष कुछ पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए बुद्धि क्या है परिभाषित कीजिए, शिक्षा में सृजनात्मक का क्या महत्व है, अधिगम की विधियों लिखिए और ये सभी जो प्रश्न दिए गए हैं ये शॉर्ट आंसर है। यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षा वह परीक्षा होती है जिसमें स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करने के पश्चात एक ही निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। दूसरों शब्दों में कह सकते हैं कि प्रश्न जिनके उत्तर किसी चिन्ह विशेष के या
एक या दो से अधिक उन्हें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों कहते हैं। निबंधात्मक परीक्षा के दोषों को दूर करने की दृष्टि से इस परीक्षा को विकास किया गया है। ठीक है, विशेषताएं होती हैं उसके प्रश्नों के उत्तर में एक या दो से शब्द में से अधिक कारण कम से कम अधिक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये देख लीजिएगा आप अपने हिसाब से। उसके बाद गुड के अनुसार क्या है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा में साधारणतः सत्य असत्य उत्तर बहुसंख्यक चुनाव, मिलान या पूरक प्रकार के प्रश्नों पर आधारित होते हैं और जिसमें सही उत्तरों का तालिका के आधार पर अंकन किया जाता है। यही यदि कोई उत्तर तालिका में विपरीत होता है तो उसे गलत माना जाता है। ठीक है, ये जो गुड के अनुसार जिन्होंने नियम दिया था। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उदाहरण दिए गए हैं। द्विकारक बुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो यहाँ पर स्पीयरमैन दिया हुआ है। बुद्धि परीक्षा के जन्मदाता किसे माना जाता है, तो स्टैटफोर्ड को दिया जाता है। उद्दीपन पर अनुक्रिया सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे, तो थॉर्नडाइक थे। और यहाँ पर स्पीयरमैन के क्रिया प्रसूत का नियम जो दिया था वो चूहा के जो यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं सरल हैं। पुनः स्मरण टेस्ट दिया गया है, सिंपल टेस्ट, सिंपल रिकॉल टेस्ट। इस टेस्ट में परीक्षा को प्रश्नों को उत्तर को स्वयं स्मरण करना होता है। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, बहुत सारी विषय वस्तु हैं, तो ये आप देख लीजिएगा। सत्य असत्य का टेस्ट, ट्रू फॉल्स का भी इसमें जांचन अंकन किया गया है। ठीक है, पुनः एक एग्जाम्पल दिया गया है, नीचे दिए गए वाक्यों में सही और गलत का भी चिन्ह चुनाव करना है। जैसे बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है, सही है। मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है, तो ये भी सही है। तो जो सही है, सृजनात्मक जो है आत्मविश्वास में कमी लाती है, तो गलत बात है। यह कमी नहीं लाती, ये बढ़ाती है। ठीक है, तो बहुसंख्यक चुनाव टेस्ट, यह टेस्ट में परीक्षा में को अनेक उत्तरों में सही उत्तर दिया जाता है। अब नीचे दिए गए बुद्धि की कुछ वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, किसकी बुद्धि कितने आकलन पर, तीव्र बुद्धि वाले की जो बुद्धि होती है वो 120 से 130 के अंतर्गत होती है, IQ टेस्ट है। उसके बाद सभी के उत्तर दिए गए हैं और उसके बाद कुछ पूरक टेस्ट दिया गया है। इसमें परीक्षार्थियों को रिक्त स्थानों की पूर्ति करना होता है, जिसे पूरक टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, जैसे तीव्र स्तर के बालकों की IQ टेस्ट कितनी होती है, तो यहाँ पर 120 से 130। स्मृति स्तर की शिक्षक में परिवर्तन किसने किया था, तो हार्वर्ड ने किया। गुण के बारे में बताया गया है। गुण मतलब कैरेक्टरिस्टिक। वस्तुनिष्ठ परीक्षा के निम्न गुण होते हैं, वैधता होती है, वस्तुनिष्ठता होती है, ऑब्जेक्टिविटी होती है, लेगेसी होती है। विश्वसनीयता, धन की बचत होती है, विस्तृत, ये सभी जो हैं गुण की विशेषता है। ठीक है, गुण की, तो ये ध्यान रखिएगा। ये फाइल कंप्लीट हो गई है आपकी, बना लीजिएगा। ठीक है, चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब करिए और लाइक ज़रूर करिए। धन्यवाद।